दोस्तान ग्रामी कादर बरदरान तरीक़त सैयद नवीद हुसैन शाह काज़मी साहब बड़ी मखसूस अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। ऐलान समात फरमाइए तवज्जो के साथ। इंशाअल्लाह 21 नवंबर सुबह 10 बजे बरोज़ सोमवार खलीफा सूफ़ी रब नवाज साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके आस्ताना मुबारक पर मुनव्वराबाद शरीफ कोलियाँ शरीफ में इंशाअल्लाह अज़ीमुश्शान उर्स मुबारक की महफ़िल होगी और इस महफ़िल की सदारत फरमाएंगे पीर तरीक़त रहबर शरीयत पैकर इखलास व मोहब्बत कासिम फैज़ान घमकोल शरीफ पीर सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब सज्जादा नशीन दरबार आलिया घमकोल शरीफ। इंशाअल्लाह आप सदारत भी फरमाएंगे और दुआ भी फरमाएंगे। तमामी अहबाब ख़ुद भी शिरकत फरमाएँ, दोस्त अहबाब को भी दावत दें और भरपूर तरीके से इस महफ़िल का उर्स मुबारक का हिस्सा बने और फैज़ से मुस्तफ़ीज़ हों। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, इंशाअल्लाह 21 नवंबर सुबह 10 बजे बरोज़ सोमवार सूफ़ी रब नवाज साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके आस्ताने पर दरबार शरीफ पर खूबसूरत उर्स मुबारक की सालाना महफ़िल होगी, जिसकी सदारत पीर सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब सज्जादा नशीन दरबार आलिया घमकोल शरीफ पीर जी सरकार आप सदारत भी फरमाएंगे, दुआ भी फरमाएंगे। तमामी अहबाब इस महफ़िल में ख़ुद भी शिरकत फरमाएँ, दोस्त अहबाब को भी दावत दें। गुजारिश करता हूँ खिताब के लिए आज की इस महफ़िल की मुनासबत से हज़रत अल्लामा खलीफा खालिद इकबाल नक्शबंदी साहब आप तशरीफ़ लाते हैं। आज की इस महफ़िल की मुनासबत से खिताब फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला सय्यदिर रुसुलि व ख़ातमल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मस्साइल फला तनहर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बेतलब भीख यहाँ मिलती है आते जाते, ये वो दर है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। तज़किरा रहता है सुबह शाम जिंदा पीर का, अब वजीफा हो गया है नाम जिंदा पीर का। औलियाए दाहर में पाएंगे ऊंचा मर्तबा, रोज मैशर देखना इकराम जिंदा पीर का। और गैर मुस्लिम भी बहुत गर्विदा हैं, मुस्लिम तो क्या ऐसी कशिश रखता है इस्लाम जिंदा पीर का। और वसल ने आंखों से ओझल कर दिया तो क्या हुआ, दिल में नक्शा रखते हैं खुदाम जिंदा पीर का। हम्दो सलात के बाद सद इज्जत व तकरीम के लायक सैयदना मुर्शिदना बरदरान तरीक़त बरदरान इस्लाम बेहमदि ताला खूबसूरत बज़्म है और हमें हाज़री नसीब है। वक्त की इंशाअल्लाह पाबंदी होती है और होगी। शाह साहब की इस नात के मतले के हवाले से ही मैंने कुरान का सहारा लिया है। रब ने फरमाया व अम्मस्साइल फला तनहर, महबूब साइल आए तो झिड़कना नहीं। ये वो दर है जहां दिल नहीं तोड़े जाते। बड़े बड़े साइल आए, अब इन तहकीकों को आपने एक साइड पे रखना है। हर सिहाबियात करीम आका अलैहिस्सलातो सलाम की आले पाक, जब भी कोई मुश्किल वक्त होता, मुश्किल कुशाई के लिए हाजत होती तो हाजत रवाई के लिए दरे रसूल पे आते। या रहमतल लिल आलमीन,
अदरिकली ज़ैनुल आबिदीन। ये हुजूर की आल के वो चश्मो चराग जिनके कदमैन शरीफैन का सदका सुबह क़यामत तक सैयद खानदान की बहार है। वो मैदान करबला से पुकार रहे हैं, या रहमतल लिल आलमीन अदरिकली ज़ैनुल आबिदीन महबूस से ऐतिज़ ज़ालिमी फिल मौकबे वल मुज़दखम या रहमतल लिल आलमीन। इशारे के लिए अर्ज किया है कि सिर्फ दावा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उन हस्तियों की खैरात अकीदे की दलील है। हुजूर पर्दा फरमा गए खत्मे नबुव्वत के प्लेटफॉर्म पर जो जंगे यमामा हुई, उसमें मरकजी और अलामती नारा जो सहाबा इकराम का था, उठाए कुतुबे सीरत क्या था, या मुहम्मदा या मुहम्मदा। तो लिहाजा हर सहाबी हुजूर की बारगाह में, मैं एक ही रिवायत का सहारा लूंगा और मैं पीर साहब के सहारे से आपको एक लंगर भी पेश करूंगा हुजूर अलैहिस्सलाम का दिया हुआ। लेकिन मैं इशारे से ये बात भी अर्ज कर दूं कि बारिश नहीं होती सायल दरे रसूल पर, बारिश नहीं रुकती सायल दरे रसूल पर। मर्ज़े निसियान है सायल दरे रसूल पर, टांग टूट गई सायल दरे रसूल पर, बाजू कट गया सायल दरे रसूल पर, आंख निकल आई सायल दरे रसूल पर। तो ये सारे कौन है? सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला। और जो भी आया उसने मुंह की बांगी पाई और इमाम अहले सुन्नत फड़के और कहा, बा खुदा खुदा का यही है दर, बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो यहाँ पे हो, जो वहां पे हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। कहा जिसने दरे रसूल से खैरात नहीं ली उसने रब से लेना ही क्या है। तो मैंने चूंकि वक्त में रहना है, एक साइल आ गए। पीर करम शाह साहब ने ज़ियाउल कुरान शरीफ की आखिरी जिल्द सूरह इखलास की फजीलत में इस रवायत को नकल किया। एक साइल आ गए, अर्ज किया का मुआशी तंगी है, चूल्हा नहीं जलता, फाके हैं, बच्चे भूखे रहते हैं, तो ये रिज्क मांगने भी साइल दरे रसूल पे आया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजीफा ले जाओ। वैसे आपकी अंदाज के वो अता के अंदाज है ना। अबू हुरैरा आए, अर्ज किया का मर्ज़े निसियान है, फरमाया चादर बिछो। ये जो हाफजे की ताकत है ये चादर में डालने वाली चीज है, लेकिन नहीं, सर तस्लीम खम है, बस मानने वालों को ही मिलता है। और कल भी मैंने अर्ज की थी, शाह साहब ने कहा कि कुछ लोग नहीं मानते। मैंने कहा अगर हम मानते हैं तो हमारा कमाल नहीं, ये रब का फजल है। तो मुबारक हो कि हम मानने वालों में अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा चादर बिछाओ, चादर बिछाई, खाली हाथ का इशारा किया, फरमाया उठाओ और ले जाओ। अर्ज करते आका जो मांगा है वो तो चादर में डाला ही नहीं जाता और आपने इसमें डाला ही कुछ नहीं था ना, जवाज नहीं। कहते मैंने चादर उठाई और सीने से लगाई। अल्लाह की इज्जत की कसम सारी जिंदगी हुजूर का जो फरमान सुना भूला नहीं। सबसे ज्यादा हदीसें रवायत करने वाले सहाबी अबू हुरैरा हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि हाफजा अपने आका से मांग के लिया है। फिर इमाम अहले सुन्नत कहते हैं मालिक हैं कौनैन के, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। उस हाथ का इशारा किया जिसे रब ने यदुल्लाह फौका ऐतिहिम के एजाज से नवाजा है। तो गोया फाके हैं। तो अब चाहिए था ना हुजूर फरमाते चादर बिछाओ, नहीं, फरमाया वजीफा ले जाओ। ये वजीफा किबला आलम पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का लंगर समझ कर ले जाए। वजीफा ले जाओ। आका हुक्म फरमाए, फरमाया घर जाए तो घर वालों को सलाम कहा करो और सूरह इखलास पढ़ा करो। इतना ही वजीफा है, ले जाएं। वैसे अल्लामा याज मालकी रहमतुल्लाह ताला ने शिफा शरीफ में बड़ा ज़ौक़ पूरा किया। मैं शेर से अर्ज करूं, आपने फरमाया घर जाएं तो पहले अपने आका की बारगाह में सलाम पेश करें, फिर घर वालों को सलाम कहें, फिर सूरह इखलास पढ़ें, फिर हुजूर की बारगाह में हदिया सलाम पेश करें। आपने तरीका लिखा और बाप बांधा। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, वो रावी कहते हैं चंद रोज वजीफा किया जिसके अपने बच्चे भूखे थे, अब मोहल्ले वालों के लिए दस्तरखान बिछा दिया कि घर में पकाने की जरूरत नहीं, यहां ही खा लिया करो।
वो जो मानने वाले अमल करते हैं ना, फिर उनके तो दस्तरखान बिछे होते हैं, उनके फिर लंगर ए दावा ही मेरा नहीं बल्कि रब पाक दी कसम हकीकत है, हरगिज नहीं भुखा रह सकता मेहमान पहाड़ा वाले दा। तो फिर लंगर चलते हैं। लेकिन एक बात है जो हुजूर ने फरमाई, ये अलग से पूरी तकरीर और बाब है, मैं एक इशारे पर इक्तफा करूंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया घर जाओ तो घर वालों को सलाम कहा करो, और अगर घर वाले मौजूद ना हो तो फिर मुझे सलाम कहा करो, फिर मुझे सलाम कहा करो। ये मसला भी बता दिया, जो मौजूद नहीं उसे सलाम नहीं कहते, फिर जो मौजूद है उसे सलाम कह लिया करो। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह शिफा शरीफ में बड़ा खूब नुक्ता लिखा कि हुजूर ने क्यों फरमाया मुझे सलाम किया करो, इसलिए कि रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले सलाम के घरों में हर वक्त मौजूद होती है, हर वक्त। तो दस्त बस्ता मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, पीर साहब तशरीफ ले आए तो घर का सारा माहौल मुतात हो जाता है कि नहीं हो जाता है ना। तो जब आका अलैहिस्सलाम की रूह मौजूद हो तो फिर हमारे घर का माहौल कैसा होना चाहिए। ये वही बात है सूफिया के मसलक की कि हम बंदे जितना भी अगर हया रब का करें कि बंदा आ जाए हम मुतात हो जाएं, बंदा चला जाए तो फिर ये ख्याल पुख्ता क्यों नहीं कि रब हमें देख रहा है। तो लिहाजा रब भी देख रहा है और रब के महबूब के हाजिर और नाजर में भी हमें शक कोई नहीं। तो फिर जरा दिल की तवज्जो से घर के माहौल को खूबसूरत मदनी माहौल बना लें, फिर देखें आका अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक खुश हो जाए तो दुनिया ही नहीं फिर कब्र हशर भी इज्जत वाली हो जाए। वो हस्ती उस वादी गमकोल शरीफ के मसनद पे बैठ के बड़े सादा अंदाज में ये बताते रहे कि जब ये काम हो गया तो फिर दुनिया की इज्जत नहीं होगी, कब्र भी इज्जत वाली होगी, हशर भी इज्जत वाली होगी। वैसे वक्त इजाजत नहीं देता, हुजूर किबला आलम पीर साहब भी साहिल बन के दरे रसूल पे गए। वो मसलक जो सहाबा वाला मसलक है, वो खूबसूरत तरीका जो हुजूर की आल वाला तरीका है, साहिल बन के दरे रसूल पे गए कि मुझे जाए के आम बता दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरी तरफ जाता ही नहीं। जब ये मामला वाजे हो जाए तो दूसरी साइड का बतलान खुद ही वाजे हो जाता है। तो लिहाजा सुबह क़यामत तक ये हस्तियां हुजूर की बारगाह में सवाल करती हैं, आका करम फरमाते हैं, फिर गमकोल शरीफ का नक्शा बता देते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने गमकोल शरीफ का नक्शा बताया और बैठने का हुक्म फरमाया, पता चला पहले भी जगह तवज्जो में थी, तो जब अपने गुलाम को भेजा तो फिर करम और बाला और आला हो गया, फिर करम और आला और बाला हो गया। तो लिहाजा तवज्जो के साथ इन हस्तियों के भी अगर साइल बने तो सवाल की कैफियत वहीं जाती है। तो अपने सुथरे दिल के साथ इन हस्तियों के मसलक पर अमल करते हुए साइल बने रहें और मुतात रहें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत का दामन थाम के रखें। इन वफादारों को जिनकी वफाओं का सिला हमें वादी गमकोल शरीफ में नजर आता है, और कासिम साहब भी करेंगे ड्यूटी के मुताबिक, लेकिन मुझे भी रश्क आ गया है कि ये सवाब मेरे हिस्से में ही आ जाए। आप नियत कर लेंगे तो जज़ा का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 76वां सालाना उर्से पाक दरबार आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ इंशाअल्लाह 13, 14, 15 अक्टूबर बरोज जुमातुल मुबारक हफ्ता इतवार सन 2023 मुनक्किद होगा। तो फिर आंख वालों आओ देखो माहे तैयबा की ज़िया नूर अजली बट रहा है, आज भी गमकोल में चांद को शर्मा रहा है। रुख मुनव्वर पीर का हो रहे हैं दिल मुनव्वर आज भी गमकोल। ये थे हजरत अल्लामा खलीफा खालिद इकबाल नक्शबंदी साहब, जिन्होंने खूबसूरत खिताब फरमाया। आने वाले जितने भी सनाखा हैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए वक्त इंतहाई कलील है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने सनाखा बाकी हैं उनकी हाज़िरी को मुमकिन बनाया जाए। और ये तभी मुमकिन है कि जो भी सनाखा आए वो एक ही कलाम के साथ अपनी हाज़िरी को मुकम्मल करे। तो गुजारिश करता हूँ अब्दुल शकूर कादरी साहब से, आप तशरीफ़ लाते हैं
और अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। तमाम सनाखा एक कलाम के साथ अपनी हाज़िरी को मुकम्मल करेंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम। व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तालिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। तू शाहे खूबा तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। लम याति नज़ीर कफ़ी नज़र इसले तो नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना हनफियत शों सफ़ा कहतम ए गैसो पाके अबर करम बरसन हारे रिम झिम 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 बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना अल बहर वाला वल मौज तगा मन बेकस तूफान होश रुबा मैं नदियां तर वैसा ओ मैं नदियां तारे वैसा नदियां तर वैसा गमगोर शरीफ का लंगर खान वाला हर आशिक रसूल है चेहरे मुस्कुरा रहे ने जरा दोवें हथ चुक के अगली गल मेरे नाल हर बंदा कवेगा दुखां नाल नहीं मरदे दुखां नाल नहीं मरदे तुसा छड्डे आते मर वैसा दुखां नाल नहीं मरदे तुसा छड्डे आते मर वैसा मैं नदियां तर वैसा दुखां नाल नहीं तुसा छड्डे आते मर वैसा और मरते दम तक क्या कहूंगा
मुबारक भाई, मैं मरते दम तक कहूंगा और हर आशिक रसूल कहेगा, दोनों हाथ उठाकर कहेगा, हमारा पीर कामिल बादशाह है, हमारा पीर कामिल बादशाह है, हमारा पीर कामिल बादशाह है। दरे ख्वाजा दरे ख्वाजा दरे ख्वाजा गरीबों की पनाह है, हमारा पीर कामिल बादशाह है, हमारा पीर कामिल बादशाह है, हमारा पीर कामिल बादशाह है। कमकोल शरीफ बसेरा हुआ जग में सब कुछ मेरा, कमकोल शरीफ बसेरा हुआ जग में सब कुछ मेरा, कमकोल शरीफ बसेरा हुआ जग में सब कुछ मेरा। जिसे रहमतों ने है घेरा वो है मेरे पीर का डेरा, जिसे रहमतों ने है घेरा वो है मेरे पीर का डेरा। मेरे साईं मेरे साईं मेरे मुर्शिद पे आका की निगाह है, हमारा पीर कामिल बादशाह है, हमारा पीर कामिल बादशाह है। बड़ी पीर जिशान तुम्हारी, बड़ी पीर जिशान तुम्हारी, सारी दुनिया आप पे वारी, बड़ी पीर जिशान तुम्हारी, सारी दुनिया आप पे वारी। जिंदा पीर ने दी सरदारी, जिंदा पीर ने दी सरदारी, लज आपके हाथ हमारी, जिंदा पीर ने दी सरदारी, लज आपके हाथ हमारी, हमारी हमारी। बड़ी रोशन बड़ी रोशन तुम्हारी बारगाह है, हमारा पीर कामिल बादशाह है, हमारा पीर कामिल। एक मर्तबा आखिर पर मैं चाहूंगा जिसने गमगोल शरीफ का लंगर खाया दोनों हाथ उठाकर कहेगा, हमारा पीर कामिल बादशाह है, हमारा पीर कामिल बादशाह है। दरे ख्वाजा गरीबों की पनाह है, हमारा पीर कामिल बादशाह है, हमारा पीर कामिल बादशाह है। अमला वाले लंग लंग जांदे ते गाफिल गोते खांदे, डुबण न देण मोहम्मद बख्शा, उन्दे कामिल पीर जिना दे। माशाअल्लाह। गुजारिश करता हूँ मोहम्मद रेहान रहमान नक्शबंदी तशरीफ लाते हैं, अपनी हाजिरी पेश करते हैं। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। हाँ रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, अरश वाले फरश वाले, अरश वाले फरश वाले, दीवाने सारे तेरे
अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने। रब फरमा या महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। अरश वाले फरश वाले बोलो, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने। मैं खालिक सारी दुनिया दा तो मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते किसे मंगते किसे मंगते नो ना मोड़ी खजाने सारे तेरे तेरे ने तेरे ने तेरे ने। किसे मंगते नो ना मोड़ी खजाने सारे तेरे ने। हाँ ठंड सीने पौधाए नजारा ज़िंदा पीर दा। किसके सीने में ठंड पड़ रही है? दोनों हाथों को लहरा के कहिए, ठंड सीने पौधा ए नजारा ज़िंदा पीर दा। ठंड सीने पौधा ए नजारा मेरे ख्वाजा दा। ठंड सीने पौधा ए नजारा ज़िंदा पीर दा। ठंड सीने पौधा ए नजारा पीर जीदा शाला रवे वसदा। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को झंडा बना के हर बंदा कहेगा शाला रवे वसदा दवारा ज़िंदा पीर दा। शाला रवे वसदा। और अभी तक जिस बंदे ने हाथ नहीं उठाए, इस मिसरे पे वो जरूर हाथ को उठा के कहेगा सुभान अल्लाह के ओना दे नसीबा दा सितारा ए रोज ते। ओना दे नसीबा दा सितारा ए रोज ते। झेला झेला कीता हाँ झेला झेला कीता ए नजारा ज़िंदा पीर दा। सुनते या नसीबा नो जगाना कम आपदा। सुनते या नसीबा नो जगाना कम आपदा। दोनों हाथों को लहरा के डूबे होए तार दा इशारा ज़िंदा पीर दा। डूबे होए तार दा ठंड सीने पौधा ए नजारा पीर जेदा। शाला रवे वसदा दवारा ज़िंदा पीर दा। मोहम्मद तैयब नक्शबंदी तशरीफ लाते हैं, अपनी हाजिरी पेश करते हैं। ये इस यकीन के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं और सरकार सुनते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्यों लोग ये कहते हैं गमखार नहीं मिलता। आप सुन माशाल्लाह। क्यों लोग ये कहते हैं गमखार नहीं मिलता। क्यों लोग ये कहते हैं गमखार नहीं मिलता। तैबा में चला जाए जिसे प्यार नहीं मिलता। किस किसने जाना है? हाथ उठा कर कहे क्यों लोग ये कहते हैं गमखार नहीं मिलता। क्यों लोग ये कहते हैं
गम खार नहीं मिलता, तैबा में चला जाए जिस प्यार नहीं मिलता। या अल्लाह जरा सजा चुके इसे महीने जावे, तैबा में चला जाए जिस प्यार नहीं मिलता, तैबा में चला जाए जिस प्यार नहीं मिलता। वो एक ही नगरी है सुल्तान दो आलम की, वो एक ही नगरी है सुल्तान दो आलम की, जिस नगरी में सुनने को इनकार नहीं मिलता, जिस नगरी में सुनने को इनकार नहीं मिलता। तैबा में चला जाए जिस प्यार नहीं मिलता, तैबा में चला जाए जिस प्यार नहीं मिलता, तैबा में चला जाए जिस प्यार नहीं मिलता। वो दिन मेरा फारूकी बेचैन गुजरता है, वो दिन मेरा फारूकी बेचैन गुजरता है। जिस दिन कोई पंजतन का, जिस दिन कोई पंजतन का खुबदार नहीं मिलता, हाथों की 5 उंगलियां बुलंद करके कहे, जिस दिन कोई पंजतन का खुबदार नहीं मिलता, जिस दिन कोई पंजतन का खुबदार नहीं। वो जड़ा बैठा है सजा चुके, जिस दिन कोई पंजतन का खुबदार नहीं मिलता, तैबा में चला जाए जिस प्यार नहीं मिलता। अल्लाह हो तैबा में चला जाए जिस प्यार नहीं मिलता, तैबा में चला जाए जिस प्यार नहीं मिलता। कहते सुभान अल्लाह। जीवे पीर मेरा गम कोली, ओ जीवे पीर मेरा गम कोली, जेड़ा भर दे खाली झोली। जीवे पीर मेरा गम कोली, जेड़ा भर दे खाली झोली, जेड़ा भर दे खाली झोली। असा गम को लाए मुर्शिद दे को लाए, जीवे पीर मेरा गम कोली, जेड़ा भर दे खाली झोली। जीवे पीर मेरा गम कोली, जेड़ा भर दे खाली झोली। असा गम को लाए, केड़ा केड़ा गम कोश गया है, असा गम को लाए मुर्शिद दे को लाए। जीवे पीर मेरा गम कोली, मेरे पीर दी उचड़ी शाने, ओ पीर जी दी उचड़ी शाने, साड़ी जान इस तो कुर्बान। किस किस की जान कुर्बान है, ओ सजा चुके मेरी जान इस तो कुर्बान। पीर जी दी उचड़ी शाने, मेरी जान इस तो कुर्बान। हमेशा मेरी लज रख दे, हमेशा मेरी लज रख दे, ओ बड़ी रज रज रख दे। जीवे पीर मेरा गम कोली, जेड़ा भर दे खाली झोली। असा गम को लाए, असा गम को लाए, ओ मुर्शिद को लाए। जीवे पीर मेरा गम कोली। गुजारिश करता हूँ मोहम्मद हमजा नक्शबंदी तशरीफ लाते हैं, इख्तिसार के साथ अपनी हाजिरी पेश करते हैं। मोहब्बत के साथ हजूर की बारगाह में सलातो सलाम इस यकीन से पढ़ लें कि हम पढ़ रहे हैं और सरकार मदीना शरीफ में सुन रहे हैं
मोहब्बत के साथ आवाज़ बुलंद शामिल हो जाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक हम्द उसके दो अशार और एक नात के मैं 3 अशार मैं पढ़ के अपनी हाजिरी मुकम्मल करूंगा। बड़ा खूबसूरत कलाम, मिल के शामिल हो जाएं। मेरी रूह पई रब रब कर दिए दिल कर दाए अल्लाह अल्लाह। मेरी रूह पई रब रब कर दिए दिल कर दाए अल्लाह अल्लाह। दिल कर दाए अल्लाह। जिधर जिधर दिल करता सच्चा हाथ चाके पढ़ ले। मेरी रूह पई रब रब कर दिए दिल कर दाए अल्लाह अल्लाह। दिल कर दाए अल्लाह अल्लाह। जिस दिन दम लोगों फड़े आए, जिस दिन दम लोगों फड़े आए, सोने जिंदा पीर दा पल्ला हूँ। मेरी रूह पई रब रब कर दिए दिल कर दाए अल्लाह अल्लाह। दिल कर दाए अल्लाह अल्लाह। दिल कर दाए, जरा गूंज पड़ जाए। मेरी रूह पई रब रब कर दिए दिल कर दाए अल्लाह अल्लाह। दिल कर दाए अल्लाह अल्लाह। जिस दिन दम लोगों फड़े आए, जिस दिन दम लोगों फड़े आए, सोने जिंदा पीर दा पल्ला हूँ। मेरी रूह पई रब रब कर दिए दिल कर दाए अल्लाह अल्लाह। मैनू रंग मुर्शद दा चढ़िया कह दो सुभान अल्लाह। जिन्हों जिन्हों रंग चढ़िया एक बार सज्जा हाथ उठा के मिल के पढ़ ले। ओ मैनू रंग मुर्शद दा चढ़िया है, सानू रंग मुर्शद दा चढ़िया है, सानू रंग मुर्शद दा चढ़िया है, सानू रंग घम कोल भी चढ़िया है, सानू रंग घम कोल भी चढ़िया है। साडे लेख दा बेड़ा तरया है, हर कम हो गया सवल्लाह। दिल करदा है अल्लाह अल्लाह। दिल करदा है अल्लाह अल्लाह। मेरी रूह पई रब रब कर दिए दिल करदा है अल्लाह अल्लाह। और इस कलाम का आखिरी शेर कि अखियां दे जंदरे खुल जांदे, अखियां दे जंदरे खुल जांदे, सब रिश्ते नाते भुल जांदे। अखियां दे जंदरे खुल जांदे, सब रिश्ते नाते भुल जांदे। जदों मारदा इश्क तजल्ला हो, दिल करदा अल्लाह अल्लाह हो, दिल करदा अल्लाह अल्लाह हो। मेरी रूह पई रब रब कर दिए दिल करदा है अल्लाह अल्लाह हो। जिस दिन दम लोगों फड़े आए, जिस दिन दम लोगों फड़े आए, सोने जिंदा पीर दा पल्ला हूँ। मेरी रूह पई रब रब कर दिए दिल करदा है अल्लाह अल्लाह हो। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे पीर मुर्शिद का पसंदीदा कलाम उसके मैं 3 अशार पेश करके अपनी हाजिरी मुकम्मल करूंगा। मिल के शामिल हो जाएं। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जाबाना। आदिल में तुझे रख लो ए जलवाए जाना ना, बेखुद किए देते हैं। इतना तो करम करना
आखिरी शेर के पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज़ जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज़ जरा सी है, कौनैन का साकी हो घम को लिका में खाना, कौनैन का साकी हो घम को लिका में खाना, बेखुद ये देते हैं। गुजारिश करता हूँ सज्जाद इकराम नक्शबंदी से आप तशरीफ लाते हैं, अपनी हाजिरी पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब ये सरवरी है भला क्या सिकंदरी क्या है, ये सरवरी है भला क्या सिकंदरी क्या है, ये सरवरी है भला क्या सिकंदरी क्या है, दरे नबी का गदा हो मुझे कमी क्या है, पढ़िए दरे नबी का गदा हो मुझे कमी क्या है, और फिदा न हो जो नबी पे वो उम्मती क्या है, फिदा न हो जो नबी पे वो उम्मती क्या है, जो गीत गाए न के वो आदमी क्या है, और तड़प रहा है जो रोज़े
बड़ा करम है नियाज़ी मदीने वाले का, बड़ा करम है नियाज़ी मदीने वाले का। करम न हो जो नबी का, ये जिंदगी क्या है। फिदा न हो जो नबी पर, वो उम्मती क्या है। गुजारिश करता हूँ हाफिज मोहम्मद ओवैस नक्शबंदी आप तशरीफ लाते हैं, अपनी हाजिरी पेश करते हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए, जैसे हुक्म हुआ है हुक्म की पाबंदी करनी है। तमामी आप आवाज बुलंद मेरे से शामिल हो जाइए। हाँ, सबसे आला गौला हमारा नबी, सबसे आला गौला हमारा नबी, सबसे पाला गो आला हमारा नबी, सबसे पाला गो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दोला हमारा नबी, दोनों आलम का दोला हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के हैं, कि बेकसों का सारा हमारा नबी, बेकसों का सारा हमारा नबी। हाँ, जग तो निरालाया सताना जिंदा पीर दा, जग तो निरालाया सताना जिंदा पीर दा,
बोलो जग तो नेरा लाया सिताना जिंदा पीर दा शाला रवे वसे दवारा जिंदा पीर दा शाला रवे वसे दवारा जिंदा पीर दा और जेड़े जिंदा पीर दे दवारे उत्ते जांदे ने रब दी सब मिठिया मुरादा ले के आंदे ने ओए सदा खुला रहंदा है सदा खुला रहंदा है खजाना जिंदा पीर दा सदा खुला रहंदा है खजाना जिंदा पीर दा शाला रवे वसे दवारा जिंदा पीर दा और पीर हबीबुल्लाह शाह निशान जिंदा पीर दे सारे आली शान ने शहजादे जिंदा पीर दे पीर हबीबुल्लाह शाह निशान जिंदा पीर दे सारे आली शान ने शहजादे जिंदा पीर दे ओए इना नाल वसदा है इना नाल वसदा है खाना जिंदा पीर दा इना नाल वसदा है इना नाल वसदा है खाना जिंदा पीर दा शाला रवे वसदा दवारा जिंदा पीर दा दोस्तान गिरामी कद्र बरादरान तरीक़त, जैसा कि मैंने पहले भी ऐलान किया, दोबारा आप तवज्जो से एक दफ़ा सुन लीजिए। इंशाअल्लाह 21 नवंबर सुबह 10 बजे बरोज़ सोमवार खलीफा सूफ़ी रब नवाज साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके सालाना उर्स मुबारक की खूबसूरत तकरीब, खूबसूरत महफिल मुनव्वराबाद शरीफ कोलियाँ शरीफ में होगी और इस महफिल की सदारत फरमाएंगे पीर तरीक़त रहबर शरीयत पैकर इखलास व मोहब्बत कासिम फैज़ान घमकोल शरीफ पीर सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब सज्जादा नशीन दरबार आलिया नक्शबंदिया घमकोल शरीफ। इंशाअल्लाह आप इस खूबसूरत महफिल की सदारत भी फरमाएंगे, दुआ भी फरमाएंगे। तमाम अहबाब खुद भी शिरकत फरमाएं, दोस्त अहबाब को भी दावत दें। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। इंशाअल्लाह 21 नवंबर सुबह 10 बजे बरोज़ सोमवार मुनव्वराबाद शरीफ कोलियाँ शरीफ में सूफ़ी रब नवाज साहब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की खूबसूरत महफिल होगी और इसकी सदारत पीर जी सरकार फरमाएंगे। आप तमाम अहबाब खुद भी शिरकत फरमाएं, दोस्त अहबाब को भी दावत दें और भरपूर तरीके से इस महफिल में शिरकत फरमाएं। गुजारिश करता हूँ आज की इस महफिल से खिताब के लिए वाजिबुल एहतराम इंतहाई इज़्ज़तों के लायक पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर फ़ख्र नज़ीर कासिम साहब दामद बरकातुहू आलिया, आप अपना खूबसूरत खिताब फरमाते हैं। मोहब्बत भरा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबार आलिया नक्शबंदिया घमकोल शरीफ, पीर जी सरकार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा यफ़िर्रु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। 30वां पारा सूरत अबासा आयत नंबर 34। अल्लाह फरमाता है उस दिन आदमी भागेगा। किससे भागेगा? अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने बीवी बच्चों से। सदाकल्लाहु मौलाना अज़ीम।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हवा की खुशबू बता रही है कि वो जुल्फ़ अपनी सजा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। कहीं पर महफल महकशों की, कहीं पर महफल दिल जाओं की। ये कितने खुश वक्त हैं जो अपने आका की महफल सजा रहे हैं। और वो जो न हो तो सूना सावन, जिस पर वो राजी वही सुहागन, जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन, उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। हबीब दावर गरीब परवर रसूल अकरम करम के पैकर, किसी को दर पर बुला रहे हैं, किसी की ख्वाबों में आ रहे हैं। और मैं उनकी अता के सदके, मैं अपने खैरुल वरा के सदके, बराह ऐबों से मेरा दामन ये फिर भी नभा रहे हैं। और बनेगा फिर जानने का बहाना, आके कहेगा कोई दीवाना, चलो न्याजी चले मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। और दरे मुर्शद पर मिटने का इरादा कर लिया मैंने, गमो आलाम हस्ती का मदावा कर लिया मैंने। ज़रा सी जान के बदले इश्क गम को ली किया हासिल, ना पूछो किस कदर अर्ज़ा ये सौदा कर लिया मैंने। वो सब मुश्किलें आसान करब कसम राह मोहब्बत की, कि जब से नाम मुर्शद का वजीफ़ा कर लिया मैंने। और आरज़ू दिल में जो उनकी ज़ियारत थी, तो निगाहों से दरे मुर्शद का सजदा कर लिया मैंने कुरान पाक की 30वें सिपारे की आयत पढ़ी। मेरी गुफ्तगू से वो ये मकसद अक्स न करे कि हम नमाज़ों से रोकते हैं, हम रोज़ों से रोकते हैं, और जो ज़कात से रोकते हैं, इबादत से रोकते हैं, माँ बाप के एहतराम से रोकते हैं। अरे हमें तो आस्ताना ही वो मिला जिन्होंने इन सब चीज़ों का हमें सबक दिया हुआ। हमें वो आस्ताना नहीं मिला जिन्होंने शरीयत का बागी बना दिया। हमें अल्लाह ने वो आस्ताना बदल दिया जिन्होंने हमें शरीयत का पाबंद बना दिया। मेरे किबला आलम पुराने लोगों को उनके नसीबों का सितारे अजूज है, जिन्ना जिन्ना कीता है नज़ारा जिंदा पी। आप दुआ फरमाते थे, खुदा आपको नमाज रोज़े का पाबंद करे। पुराने लोगों को पता है, खुदा आपको हज नसीब करे, खुदा आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ग़ुलामी नसीब करे, खुदा माँ बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। और बाकी जिसके दिल में जो होता था ना, वो आप सब के लिए दुआ फरमा दिया करते। एक आदमी ने नौजवान ने कहा, हुजूर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। आपने फरमाया कश्मीर बॉर्डर चले जाओ, इन दो सिखों पर जाकर अपना गुस्सा निकालो। घर में माँ बाप कमज़ोर हैं, तुझे उन पर क्यों गुस्सा आता है? रे उनका एहतराम करो वरना तबाह हो जाओगे। हमें तो ये सबक दिया गया। ये कोई ना समझे कि हमें बगावत का सबक नहीं, हमारी पुट्ठी में रसूलुल्लाह की शरीयत को डाल दिया गया है। इंशाअल्लाह गमगोल शरीफ का कोई गुलाम आपको नांगा नहीं मिलेगा, बाबा जी नहीं मिलेंगे, ऐसा तैसा नहीं मिलेगा। जो मिलेगा शरीयत का पाबंद मिलेगा, नमाजी मिलेगा, तहज्जुद गुजार मिलेगा, रोजे रखता हुआ मिलेगा, रसूलुल्लाह का गुलाम मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया कि उस दिन आदमी भागेगा, माँ से भागेगा, बाप से भागेगा, भाई से भागेगा, बीवी से भागेगा, बच्चों से भागेगा। मैं सोच रहा था कि ये हमारे ऐसे रिश्ते हैं कि जो सारी ज़िंदगी साथ रहते हैं, घर में साथ, बाहर साथ, कारोबार में साथ, रोज़े रखने में साथ, लेटने में साथ, कारोबार करने में साथ। और ये ऐसे रिश्ते हैं कि बेटे की रात को अगर एक आह निकल जाए तो माँ सारी रात बैठती रहती है कि मेरे बेटे को क्या हो गया। ये ऐसा रिश्ता है कि बेटे को कुछ हो जाए, बाप सारी जिंदगी की कमाई लुटा देता है कि ये ठीक हो जाए, मुख्तार करूंगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है उस दिन इन लोगों से भागेगा। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माशर में एक आदमी को लाया जाएगा
जिसके नामाया माल में जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक नेकी कम होगी, एक नेकी कम होगी, उसको इजाजत दी जाएगी कि जा तू एक नेकी ले आ, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। वो चला गया, माँ के साथ क्या, भाई के सबके पास गया। किसी ने कहा नहीं, हमें आज खुद हमें नेकी की जरूरत है। वो मारा मारा फिर रहा था, एक शख्स ने देखेगा, बात क्या है? कहता जी बात यह है कि मुझे एक नेकी चाहिए जन्नत में जाने के लिए। वो उसने सोचा कि मेरे नामाया माल में है ही एक नेकी है, उसके नामाया माल में है ही एक नेकी थी। उन्हें सोचा मैं तो जन्नत में नहीं जाऊंगा, चलो एक नेकी इसको दे दो, मेरे भाई का काम तो बन जाएगा ना। उसको साथ लेके बारगाह में आया, अर्ज की या अल्लाह ये मुझे नेकी देने के लिए तैयार है। फरमाया तू इसको क्यों नेकी दे रहा है? अर्ज की मेरे नामाया माल में एक नेकी है जिसकी वजह से मैं जन्नत में नहीं जा सकता। एक नेकी मैंने इसलिए दी है कि इसका काम बन जाए। आका ने फरमाया कि लोगों की हाजत पूरी किया करो। तुम दुनिया में लोगों की हाजत पूरी करोगे, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारी हाजत पूरी कर देगा। हाजत पूरी हुई, अल्लाह ने फरमाया जाओ आज मेरा ज़रिया रहमत जोश पे है, इसको भी जन्नत में ले जाओ। जिसने इसकी हाजत पूरी नेकी की उसको भी जन्नत में ले जाओ। भागेंगे साथ रहने वाले, जिंदगी में साथ देने वाले। मैं मुख्तार करके आगे आपको एक और आयत की तरफ ले चलता हूँ। अल्लाह फरमाता है अल हिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। एक दोस्ती का बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, इसमें उसका जिक्र नहीं है। अब अल्लाह फरमाता है कि ये क़यामत का दिन वो दिन है जिसमें गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, ये उस दिन भी तेरे दोस्त होंगे। सरकार ने फरमाया कि क़यामत की नवाज दी जाएगी कि कहाँ हैं वो मेरी रजा के लिए, सिर्फ मेरे लिए एक दूसरे प्यार करने वाले, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह फरमाएगा आज मुझे अपने जलाल की कसम है कि मेरे लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों को आज मैं अपने साए में जगह दूंगा, इसके सिवा और साया होगा ही नहीं। हजरत मुस्लिम, इमाम मुस्लिम हजरत अबू हुरैरा से रवायत नजर करते हैं, बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अगर दुनिया में आपको मुबारक हो, कोई बावलसूर तक दरबार शरीफ आता है, कोई कराची से आता है, कोई बलूचिस्तान से आता है, कोई साउथ अफ्रीका से आता है, कोई इंग्लैंड से आता है, कोई कहीं कहीं से आता है, बड़े दूर दूर से आते हैं। सालत, नाराए हैदरी, नाराए ताकीद, दरबार आलिया गमकोल शरीफ के गुलामों पे बड़ी मोहर साबित करेगी। फरमाया कि वो लोग जो दुनिया में एक मशरक में रहता होगा, एक मगरब में रहता होगा, अल्लाह उसको उठा के यहाँ खड़ा करके फरमाएगा ये है वो हस्ती जिसके तू पे दुनिया में मोहब्बत किया करता, इकट्ठा कर दिया जाएगा। अरे जिंदगी भर में साथ रहने वालों से इंसान भागेगा, लेकिन ये वो नफूसे कुदसिया हैं कि जिनके साथ लगने वालों को अल्लाह इकट्ठा कर देगा। और इकट्ठा करके पता ही क्या कहेगा, अब तुम भी जन्नत में जाओ इन सबको साथ। क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग मिंबरों पर बैठे होंगे, बड़े खूबसूरत चेहरे होंगे। या अल्लाह ये अंबिया भी नहीं है, ये शहीद भी नहीं है, ये सहाबी भी नहीं है, ये कौन लोग हैं जिनको इज्जत मिली? फरमाया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। फिर हजूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन दो सफ़े बन जाएंगी, एक दोज़खियों की, एक जन्नतियों की। तो जन्नती जब चलेंगे ना तो रुक जाएंगे। फरमाएगा अल्लाह क्यों रुके हो? या अल्लाह, अक्सर ये उलमा ने लिखा और हकीकत भी है कि ये लोग अल्लाह से झगड़ा करेंगे। वो झगड़ा नहीं जैसे हम करते हैं, नहीं, प्यार का बदला। वो अल्लाह उस दिन इनके नाज उठाएगा, यानी दूसरे लफ्जों में अल्लाह इनके नाज उठाएगा। या अल्लाह इस साफ में तो वो लोग हैं
जो हमारी खिदमत किया करते थे, इसमें तो वो लोग हैं जो हमारे साथ नमाजें पढ़ा करते थे, इनसे तो वो लोग हैं जो हमें वुजू कराया करते थे, इनमें तो वो लोग हैं जो हज पे हमारे साथ जाया करते थे। अल्लाह फरमाएगा फिर जाओ, जिसको मर्जी है लेके जन्नत में चले, छोड़ के नहीं जाएंगे, साथ लेके जाएंगे। दोज़ख की नजर आएगी, या अल्लाह इसमें तो बड़े हमारे जानने वाले इसमें पड़े हुए हैं। फिर अल्लाह फरमाएगा मुख्तसर कि जिसको जानते हो ना, पकड़ के जन्नत में ले जाओ। अल्लाह की बड़ी इन्होंने अपना ज़ौक़ पूरा किया है कि अल्लाह फरमा देता कि जाओ इनको निकाल के फरिश्तों इनके साथ जन्नत में भेज दो, लेकिन नहीं, अल्लाह ने फरमाया इनको पकड़ में साथ ले जाओ। पकड़ने का मकसद फुक़हा ने बयान फरमाया कि कोई ये ना सोचे कि मेरी सदा ख़त्म हो गई, अब नमाजें मुझे जन्नत में ले जा रही हैं, आज बातें मुझे जन्नत में ले जा रही हैं। पकड़ के ले जाओ ताकि पता चल जाए तुम्हारे अमाल ने जिंदा पीर तुम्हें जन्नत में लेके जा रहे हैं, तुम्हें जन्नत में लेके जा रहे हैं। आखिरी बात, यौम तब यद्दो वजूहुम व तस्वद्दो वजूह, उस दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे और कुछ खे जमी होगी, खे काले होंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं, मैं लिखी हुई है, कुरान की आयतें मेरे पास लिखी हुई हैं। कुछ चेहरे काले होंगे, कुछ चमकते हुए नजर आएंगे, कुछ चमकते हुए नजर आएंगे। ये कौन लोग हैं? फरमाया जाएगा ये काले वो हैं जो दिल में बुग़्ज़ रखते थे, दिल का दिल दुनिया में काला था, आज उनकी काला चेहरों से नजर आ रही है। और जिनका दिल दुनिया में खूबसूरत था, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत किया करते थे, उनके काम आया करते थे, उनकी मुसीबतें अपने सर ले लिया करते थे, आज इनकी खूबसूरती इनके दिलों की इनके चेहरों से नजर आ रही है। पीर नसीरुद्दीन साहब ने क्या फरमाया कि नूर चेहरों पे तो आंखों में उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। आखिरी बात, कुल्लो यौमिन कुल्लो अल यौमा कुल्लो उनासिम नादूबे इमाम है। उस दिन हर किसी को अपने इमाम के नाम पर पुकारा जाएगा, अपने इमाम के नाम पर। सिर्फ पैगाम अब ये देना है, उस दिन जब इमाम के नाम पे पुकारा जाए, ये ना हो को बेनमाज हमारा इमाम बना हो, कोई शरीयत का गुस्ताख। हमारा मौलवी सुल्तान साहब थे ना रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते थे कि बड़ा अल्लाह का करम है, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी हम पे इनायत है कि हमको गमगोल शरीफ का आस्ताना मिल गया है, वरना हम भी किसी को कुत्तों को गुसल दे रहे होते, किसी के बटेरों को दाने डाल रहे होते, किसी को कुकड़ों को दाने डाल रहे होते, किसी को घोड़ों को घास डाल रहे होते। ये मेरे आका की इनायत है कि हमें गमगोल शरीफ का आस्ताना मिला है, जिन्होंने हमें सिखाई है, तो मुस्तफ़ा की शरीयत ही सिखाई है, शरीयत सिखाई है। हर किसी को अपने इमाम के नाम पर पुकारा जाएगा। तो मेरे वीर भाइयों, तरीकत वालों, आज जो भी आया है, मेरा यही पैगाम है कि इस दुनिया में किसी साहिब हाल को अपने इमाम बना लो, किसी पाबंदे शरीयत को अपना इमाम बना लो। कहीं ये ना हो कि हम क़यामत में जब पुकारे जाएं तो इमाम भी जहन्नम में जाए, साथ हमें भी लेके जहन्नम में जाए। आज मैं ये पैगाम दूंगा कि किसी ऐसी हस्ती को अपना इमाम बनाओ कि किसी ने बड़ी खूब बात की, एक इश्को मस्ती के एक कामल अकमल कायद है ये, इस साल के आदम से दुनिया वाकिफ है बनाम में घमगोली। आज जिनको अपना कायद बना लो, खुदा की कसम ये क़यामत के दिन बड़ी हदीसें हैं, बड़ी आयतें हैं इनके बारे में, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन एक मैं इतनी सिर्फ दूँ कि अल्लाह की कसम कुरान कहता है, हदीस कहती हैं, ये क़यामत के दिन जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे, जब तक आपके अपने सारे मानने वालों को किसी ने पहले कहा कि ये फरमाएंगे कि अल्लाह कुछ तो हमारे वाकिफ नहीं है, कुछ हमारे जानने वाले नहीं है, ये तो है तो रसूलुल्लाह की उम्मत है ना, है तो रसूलुल्लाह की उम्मत है, उम्मत से प्यार वाले हैं, ये रसूलुल्लाह की उम्मत है। फिर अल्लाह फरमाएगा कि जाओ, जिसके सीने में एक राई के बराबर ईमान है उसको भी ले जाओ जन्नत।
अल्लाह फिर बाकी, फिर अल्लाह फरमाएगा फिर चाहो। ये प्यार की बातें हो रही थी कि जिसको चाहो ना पकड़ में जन्नत में ले जाओ। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, आज ले इनकी पनाह, आज मजद मांग इनसे, वरना फिर न मानेंगे। और हजरत बहलोल दाना बैठे थे ना, हारून शीद आ गया, बाबा जी क्या कर रहे हो? कि कोशिश कर रहा हूँ। चौक में बैठे थे, क्या है? कि इनकी और उसकी सुलह करा रहा हूँ, इनकी और उसकी सुलह करा रहा हूँ। तो बाबा जी को फायदा हुआ, कामयाबी जी कोई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि वो मान गया, ये नहीं मान रहे हैं? वो मान गया, ये नहीं मान गए। कुछ दिन गुजरे, आप कब्रिस्तान में चले गए। हारून शीद आया, बाबा जी क्या बात है? कोशिश कर रहा हूँ। किसकी? सुलह की। फिर क्या हुआ? फरमा आज ये मान गए हैं, वो नहीं मान रहे हैं। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वरना फिर ना मानेंगे। क़यामत को अगर मान गया, आंख वालो आओ देखो। खुदा की कसम ये मेरा दावा है, मेरा दावा है। कोई आके देख ले। जिन्होंने देखा है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा ऐलान हो गया है। अल्लाह हमको भी सबको लंबी जिंदगी दे और अल्लाह सेहत और सलामती के साथ ता देर इनका साया हमारे सीनों पे कायम रहे, ता देर। क्योंकि मेरे जैसे नकम्मे ना हो, खुदा की कसम कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो वस्तियाँ हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह की हुक्म से सारी मखलूक को, रसूलुल्लाह की उम्मत को सीने से लगाया हुआ है। मेरे के बिलालों की बारगाह में कोई बंदा आया ना, आगे जाए फिर पीछे आ जाए, आगे जाए फिर पीछे आ जाए। आपने फरमाया भाई तुम क्यों नहीं आगे आते? अर्ज की हुजूर मैं गंदा हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ। फरमाया अगर तू गंदा है तो मुझे रसूलुल्लाह ने गंदों को साफ करने के लिए बिठाया हुआ है। कदमों में गिरा, थापड़ लगाई, कलमा पढ़ा, घर गई। इसलिए ये चाहे हम गुनहगार हों, चाहे हम गंदे हों, लेकिन ये वो हैं, बड़ा ज़र्फ इनका है कि हम गंदों भी गले से लगा रहे हैं। क्योंकि क़यामत की नज़ूर फरमाएंगे ना कि अस्साले होना लिल्ला है, वस्ते आलू नहीं। या अल्लाह जो नेकोकार है ना, ये तेरे हैं, ये तेकोकार सारे तेरे हैं। ये माड़े माड़े हैं ना, ये मुझे दे। तो ये किसी को नहीं, हजूर की उम्मत के हर फर्द को ये गले से लगाए। हमारी कुछ कहते जी पीर साहब की बला थोड़ी सी उम्र है, ये ब्लड प्रेशर इनको हो गया, शुगर हो गई है, इनको क्या वो है? मैंने कहा सारा दिन 24 घंटे हमने जाके कोई कारी की बात तो करनी नहीं। मेरी बीवी मारा जी, बच्चे ना फरमान है जी, कर्जा है जी, नौकरी नहीं है जी। ये वो पीर नहीं है तो जो पैसे जेब में पाए चले गए। ये वो हैं तो जो सबकी सुनते हैं और सबकी दाद रसी करते हैं। इसलिए इनको अपना गम नहीं है, रसूलुल्लाह की उम्मत का गम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं इंशाल्लाह। इसके बाद पीर साहब दुआ फरमाएंगे, नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी और आपके लिए यहाँ पर लंगर का एहतमाम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनकी चौखट को चूमा तो ईमान मिला, जिनकी चौखट को चूमा तो ईमान मिला। ऐसे आका की चौखट पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे अस्सलाम ए आमिना के गोदी के फूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। दुआ से पहले ये याद रखें कि 13, 14, 15 अक्टूबर का जो ऐलान हो गया उसकी
सब लोग इस तरीके से तैयारी करें जिस तरीके से किसी घर में बेटी होती है ना, समझदार माएँ उसी दिन से उसकी तैयारी शुरू कर देती हैं। तो आप पूरा साल आएँ या ना आएँ, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन उस वक़्त जब ऐलान हो गया और उसका, तो उसके लिए कोई उज़र रखे नहीं। और उस वक़्त कि जी मेरी ये मजबूरी वो मजबूरी, मजबूरियाँ आज से ही शुरू कर देना आप लोग। उस वक़्त उस टाइम पे कोई मजबूरी अपनी पेश ना किया करें, ना ही कोई शादियों की मजबूरी रखें, ना कोई उम्रे हज की मजबूरी रखें, ना किसी और बात की, ठीक है। क्योंकि जब ऐलान हो गया तो फिर उसी पे ही फोकस रखें। पूरे साल में एक दफ़ा हम आपको दावत दे के बुलाते हैं, ठीक है। अभी बहुत वक़्त है, आप नेकियां करें, शादी करें, जो मर्ज़ी करें ना, लेकिन वो जो तारीखें रख दी जाती हैं पीर साहब के साथ जिसकी भी निस्बत है, वो मोहब्बत से ज़रूर आया करें। दुआ करें अल्लाह सबकी इस हाज़िरी को अल्लाह कबूल करे, खुदा आप लोगों की मुश्किल आसान करे। चौधरी असद महमूद के वाले साहब के दर्जात भी अल्लाह बुलंद करे, अल्लाह इनकी वालदा को भी सेहत दे, सब भाइयों में ख़ानदान में अल्लाह इत्तेफाक नसीब करे, सब की मुश्किलात खुदा आसान करे। जो बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत अता करे, कामयाबियाँ खुदा नसीब करे, खुदा नेकी की हिदायत अता करे। बच्चे ना फरमान है खुदा फरमा बरदार करे, जिनके ऊपर कर्ज़ है खुदा ख़त्म करे, किसी मुकदमे में है खुदा इज़्ज़त नसीब करे। जो भी इस वक्त दिल में नेक और जायज़ इरादे से है अल्लाह पूरा करे, खुदा इस ओर से किसी को खाली ना भेजे, सब के अल्लाह नेक इरादों को पूरा करे।